अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CSS प्लैनेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज़ के बारे में। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हमने पढ़ना है क्लॉज़। तो क्लॉज़ की क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं, हम उनको देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इनको एलैबोरेट करेंगे। तो जो क्लॉज़ होता है उसको समझ लीजिए, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस दे रहा हो। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस को क्लॉज को हम सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन जो क्लॉज होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले इसका अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्लॉज होता क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें जो बात कही जा रही होती है वो अपना कंप्लीट सेंस डिलीवर कर रही होती है। और इसके अलावा जो फ्रेज होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि होता वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन उसमें कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं हो रही होती। ठीक है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जिसका नेम है द फ्रेज एंड द क्लॉज, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्लॉज को हमने समझ लिया कि क्लॉज क्या होता है। तो अब हम उसकी आगे से जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। उसकी पहली टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी टाइप है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि क्लॉज के सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम देख लेते हैं पहले कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कैसा होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। अब जैसे मैंने पहले बात की कि जो क्लॉज होता है वो अपनी कंप्लीट सेंस को डिलीवर कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्लॉज की ही टाइप है, तो इसमें भी वही चीज़ होगी कि ये अपने कंप्लीट थॉट को आइडिया को डिलीवर करता है। और ये कि दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, यानी कि इनके ऊपर अगर इनके अलावा कोई और सेंटेंस इनके साथ अटैच ना भी हो तो भी ये अपना पूरा कंप्लीट सेंस अगर अकेले भी हों तो डिलीवर कर देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, अली wants to be an engineer, so he is pursuing higher studies in an engineering college. अब देखें, अली wants to be an engineer, ये कॉमा से पहले जो है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि हम देखने में तो हम ये पूरा एक एक लग रहा है सेंटेंस कि ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसको आगे से ना भी पढ़ें तो यहाँ तक अली वांट्स टू बी एन इंजीनियर, तो हमें एक कंप्लीट बात डिलीवर हो रही है, हमें पता चल रहा है कि वो क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर आगे हम देख लेते हैं जो अगला हिस्सा है सेंटेंस का, ही इज़ परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर देखें, अगर हमारे पास ऊपर वाला जुमला ना भी हो और ही क्योंकि एक प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह ही आया है, अगर हम इसकी जगह कोई नाउन ले आए, फॉर एग्जांपल अली ही ले आए हम, तो अली इज़ परस्यूइंग ऑनवर्ड, ये पूरा जुमला है जो, ये भी अलहदा से अपनी बात को डिलीवर कर रहा है, हमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई कुछ कहता है तो हमें बात क्लियर हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इस जुमले का अगला या पिछला हिस्सा कहाँ है कि हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो बात को अपने तौर पर सही तरह डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट, अभी जो कोमा यूज़ हुआ है, ये एक इनको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए, सॉरी कि ये अलग अलग जुमले हैं इसलिए, और जो सो है ये एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि इन दोनों को मिलाने के लिए यूज़ हुआ है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो उनको एक अगर आप जुमले में लिखना चाहते हैं तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अभी तो हमने समझ लिया कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, अब हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। तो देख लेते हैं, दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। अभी हमने उनका क्या देखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में वो अपना एक कंप्लीट सेंस और आइडिया आगे डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इसके ऑपोजिट है, यानी कि वो अपना बात तो आगे डिलीवर कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उसको वो जैसे कहते हैं ना, इस नाम से जाहिर है डिपेंडेंट है,
वो दूसरे हिस्से पर डिपेंडेंट है, कि बात तो वो क्लियर कर रहा होगा, लेकिन उसको भी ये ज़रूरत होगी कि वो पीछे वाली बात या आगे वाली बात उसकी वजाहत कर दे। तो इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, यानी कि अगर आप कहीं पर इस तरह के जुमले देखेंगे तो आपको, जैसे भी मैंने पहले बताया, आपको ये ज़रूरत होगी कि आप या तो जुमले का अगला या पिछला हिस्सा देख लें ताकि बात मज़ीद अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एग्जांपल है इसकी, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। तो इसमें ये जो आखिर वाला हिस्सा है वाइल इट इज़ रेनिंग, ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर ये कहीं अलहदा पे लिखा हो कि जबकि बारिश हो रही है, इस तरह का मतलब है इसका, तो मतलब क्या, अगला पिछला सेंस क्या दे रहे हैं, हम बारिश की बात कर रहे हैं तो क्या, जबकि बारिश हो रही है तो उससे पहले आप क्या करना चाहते हैं, आपको ये तो बात डिलीवर हो रही है कि बारिश हो रही है, लेकिन उसको जिस चीज़ के साथ आप रिलेट कर रहे हैं ना, वो आपसे रिक्वायर कर रही है कि कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन दें। तो जो ये पीछे वाला हिस्सा है, वी कैन नॉट स्टार्ट, तो यही है वो हिस्सा जो इसके साथ मिलेगा और ये एक पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। और अगर ना मिलाया जाए तो वाइल इट इज़ रेनिंग ये अलहदा से क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये टाइप्स हैं। अब देखें हमने क्या देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं इनकी आगे से कौन सी टाइप्स है। कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, उनकी टाइप्स नहीं होती, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी आगे से मज़ीद टाइप्स होती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनकी। इसकी मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं, और कौन-कौन सी हैं, नाउन क्लॉज़, एडजेक्टिव क्लॉज़ और एडवर्ब क्लॉज़। ये 3 टाइप्स हैं किसकी, डिपेंडेंट क्लॉज़ की, कि जिसको एक ज़रूरत होती है कि वो जुमले के अगले या पिछले हिस्से के साथ मिलकर अपना अच्छी तरह एक इंडिपेंडेंट वाला माना दे दे। तो इस वजह से अब इसकी मतलब वो अपनी बात को डिलीवर इस तरह तौर पर नहीं कर पाता जिस तरह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ अलहदा भी कहीं स्टैंड कर सकता है एज़ अ सेंटेंस। अब ये जो इसकी टाइप्स हैं, पहली है नाउन क्लॉज, दूसरी एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी है एडवर्ब क्लॉज। तो अब इनको हम गो थ्रू कर लेते हैं कि ये क्या है। पहली है हमारे पास नाउन क्लॉज। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि क्लॉजेस दैट बिगिन विद वर्ड्स लाइक हाउ, दैट, व्हाट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, whichever, who, whoever, whom, whomever and why are called noun clauses। यानी कि अगर आप कोई आपके सामने कोई ऐसा क्लॉज है जिसके सामने ये वाले वर्ड्स आए हुए हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि ये एक नाउन क्लॉज है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि दे आर कॉल्ड नाउन क्लॉज। अब वजह बता रहे आगे, बिकॉज दे एक्ट एज नाउन्स इन सेंटेंसेस। यानी कि अब हमने इनको नाउन क्लॉज ही क्यों कहा है, क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं ये आगे सेंस दे रहे होते हैं एज अ नाउन। ये वर्ड उस जुमले में एज अ नाउन यूज हो रहे होते हैं, ऐसा मतलब दे रहे होते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है हमारे पास, whoever invented this machine is a genius। देखें अब इसमें ये पूरा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि whoever invented this machine, मशीन की एक जिसने उस मशीन को इन्वेंट किया है उस एक पर्सन की बात हो रही है। अब देखें पर्सन यानी कि हमने अगर अलहदा से हम देखें तो सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो पर्सन होता है जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और वो क्या होता है, एक नाउन होता है। तो इसमें इस जुमले में भी अगर आप गौर करें तो ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि एक तारीफ बयान की जा रही है कि वो जीनियस है। कौन जीनियस है, कि वो शख्स जिसने उस मशीन को इन्वेंट किया। तो देखें अगर आप गौर करें तो whoever, अभी जो हमने पीछे पढ़ा कि whoever उन से इन क्लॉजेस के शुरू में आता है, ठीक है, जिनको हम आगे क्या कहते हैं, उनको हम सब्जेक्ट, ये नाउन क्लॉज हो गया और वो कैसे यूज हो रहे होते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं। हम नाउन क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जुमले में एज अ नाउन एक अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि अगर आप ये एक टेक्निक कि अगर आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी क्लॉज है तो उसमें उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये एक नाउन क्लॉज है। तो इसकी हम देख लेते हैं, नाउ यू कैन ईजीली कन्फर्म वेदर इट इज़ अ नाउन क्लॉज और नॉट।
कैसे हम करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है या नहीं? बाय रिप्लेसिंग द होल नाउन क्लॉज बाय ही और शी, एज द होल नाउन क्लॉज इज रेफरिंग टू अ पर्सन। देखें अभी जो हमने ये एग्जांपल ली कि whoever invented this machine, ये भी क्या बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा क्लॉज है उसको आप इसको ही या शी से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो अगर रिप्लेस करने के बाद अगला जुमला ऐसे ही रहने दें, इसको ही या शी से रिप्लेस कर दें और फिर भी अगर आपको एक कंप्लीट सेंस आ रही हो तो मतलब वो क्लॉज क्या था, वो नाउन क्लॉज था। इसकी हम आगे से एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। कि देखें हमने वो जो पहले जुमला था उसकी जगह क्या लगा दिया, वो जो क्लॉज था हमने लगा दिया ही। तो देखें सेंस दे रहा है कि ही इज अ जीनियस। नेक्स्ट अगर हम शी लगाएं तो भी एक कंप्लीट दे रहा है कि शी इज अ जीनियस। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि यस द सेंटेंस साउंड्स सेंसिबल, यानी सेंसिबल लग रहा है वो जुमला, हमें ऐसे नहीं लग रहा कि हमने गलत बनाया है। सो दिस क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज। ये एक टेक्निक आपको बता दी गई है, यूं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई क्लॉज है आपके सामने, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि why the teacher punished her remains a mystery to me। देखें अभी देखें आप स्टार्ट में why लगा हुआ है, जो हमने अभी देखा था कि नाउन क्लॉजेस के शुरू में ऐसे वर्ड्स होते हैं। तब वो क्या कह रहे हैं, why the teacher punished her। ये क्या है, ये एक क्लॉज है। ये पूरा जुमला क्या है, ये एक क्लॉज है और एज अ नाउन क्लॉज यूज हो रहा है। अब हम देखें कि ये हमने तो कह दिया कि ये एक नाउन क्लॉज है, लेकिन हम कैसे इसको साबित करेंगे कि ये वाकई एक नाउन क्लॉज है। अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताई गई थी कि अगर आप नाउन क्लॉज को एज ही या शी के साथ रिप्लेस कर दें, तो अगर वो फिर भी एक सेंसिबल कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हो तो वो क्या होगा, वो नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक ये बात कर रहे हैं कि वाई द टीचर पनिश्ड हर, तो यहाँ पर अब हम ही या शी नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक लिविंग नहीं है, वो जो डांट है। ठीक है, तो वो हम इसकी जगह लगाएंगे इट। इट लगा के हम देखते हैं क्या ये सेंसिबल है, ये जुमला बन रहा है। तो देखें बिल्कुल, इट रिमेन्स अ मिस्ट्री टू मी। तो क्या साबित हुआ कि आप ये इस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो ये क्लॉज होता है ये किस तरह ए रोल प्ले कर रहा होता है, एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज की जो सेकंड टाइप है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। इसको देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉजेस जो होते हैं एक्ट एज एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, कि वो सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एडजेक्टिव ये मॉडिफाई कर रहा होता है नाउन को। मतलब अगर आपने एडवर्ब पढ़ा हो तो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा होता है वर्ब को, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे अभी पिछली वाले टाइप में हमने देखा कि नाउन क्लॉज वो कैसे रोल प्ले कर रहा था, एज ए नाउन रोल प्ले कर रहा था सेंटेंस में। बिल्कुल इसी तरह अब जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो भी एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करेगा एक सेंटेंस में। हम पहले एडजेक्टिव की एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ अ क्यूट कैट, कि ये एक खूबसूरत बिल्ली है, क्यूट है। तो अब हम किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउन क्या है, कैट। और कैट के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो क्यूट है। तो अब क्यूट क्या हुआ, वो हुआ एडजेक्टिव। अब हम मज़ीद समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होते हैं और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव क्लॉजेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब द नाउन्स दैट कम जस्ट बिफोर देम। यानी कि इसको आप ऐसा ट्रिक ले लें कि जो नाउन, अब कोई हमारे पास क्लॉज है किसी सेंटेंस में और उससे पहले कोई नाउन आ रहा है, तो मतलब ये उसी को आइडेंटिफाई उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉजेस जनरली इसके शुरू में, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था कि नाउन क्लॉजेस के शुरू में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर के एडजेक्टिव क्लॉजेस जनरली बिगेन विद वर्ड्स लाइक हु, विच, दैट, एक्सेट्रा।
मतलब ये वर्ड्स उसके शुरू में आ रहे होते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस के शुरू में। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। द डॉग विच इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर इज़ वेरी क्यूट। अब देखें यहाँ पर ये विच इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर, ये क्या है, ये एक क्लॉज है। और जो डॉग है वो क्या है, एज अ नाउन रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या कर रहा होता है, वो हम उसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्लॉज है और उसमें कोई एडजेक्टिव का माना पाया जा रहा है और उससे पहले ही बिल्कुल एक नाउन है, तो मतलब वो एक किस तरह रोल प्ले कर रहा है, एज वो जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं उसकी नेक्स्ट टाइप को, वो है एडवर्ब क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज की तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और लास्ट वन है एडवर्ब क्लॉज। इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा ये एक कंप्लीट ये पूरा हो जाए कि क्लॉज होता क्या है, जो एक एम्बिग्विटी थी हमारे लिए कि क्लॉज क्या होता है। इसको देख के ही, इसको सुन के ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं, तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देख लेते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो कैसे एक्ट करता है। एडवर्ब क्लॉजेस एक्ट एज एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जो एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो किस तरह रोल प्ले करता है, एज एन एडवर्ब रोल प्ले कर रहा होता है। और जैसे अभी पहले भी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एडवर्ब क्या होते हैं, वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई करना क्या होता है कि आप कोई उसके बारे में एडिशनली कोई इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि एन एडवर्ब मॉडिफाई एडवर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि जो ये एडवर्ब होता है वो तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, उनके बारे में मालूमात हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम करता है। और कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये मिस प्रिंटिंग होगी यहाँ पर, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई वर्ब, एडवर्ब नहीं, मतलब वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और एक और अनदर एडवर्ब उसको मॉडिफाई करता है। तीन काम होते हैं, तीन चीज़ों के ये मॉडिफाई कर रहा होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है हमारे पास, he stayed away from his classmates because he thought they were a bad company। अब इसमें जो stayed away, ये क्या है हमारे पास, ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है हमारे पास। अब ये जो वर्ब है, इसको इसके बारे में हमें क्या एडिशनली इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बिकॉज, वजह बता रहे हैं कि क्यों ये एक्शन परफॉर्म किया गया। बिकॉज ही थॉट दे वर अ बैड कंपनी, कि उसने अब किस चीज़ ने इसको मॉडिफाई किया, इस वर्ब को मॉडिफाई किया, इस पूरे क्लॉज ने मॉडिफाई किया है। तो ठीक है, ये जो अब बिल्कुल जो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि जो एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं वो सेंटेंस में एज एन एडवर्ब रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो शुरू में एक वर्ब था उसको मॉडिफाई किया किसने, बाद में जो एक क्लॉज आ रहा था उसने। तो फिर अब चूंकि उसने मॉडिफाई किया लिहाजा उस क्लॉज को हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। आगे हम देख लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज जो होता है इसके शुरू में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे होते हैं। कि एडवर्ब क्लॉजेज यूजुअली बिगिन विद वर्ड्स सच एज बिकॉज, व्हेन, वेयर एज दो, इवन इफ, अनलेस, टिल, एज इफ, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स होते हैं जो किसके शुरू में आते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज के शुरू में आते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही टॉक्स एज सो दो ही हैज सीन इट ऑल। ही टॉक्स वैसे बात कर रहा है, एज सो दो ही हैज सीन एट ऑल इट एट ऑल, कि उसने उसको देखा हो, इस तरह के मायने। तो अब इसमें जो एक टॉक्स है, ये एक क्या है, ये एक एक्शन है। और आगे एक हमारे पास एक पूरा एक क्लॉज है कि एज सो दो ही हैज सीन इट ऑल। तो ये जो पूरा एक क्लॉज है, ये किस तरह एक रोल प्ले कर रहा है, ये उस टॉक्स को, जो एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मतलब वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, वो वर्ब, सिंपली जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम कहते हैं, वो है एडवर्ब। लेकिन जब वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, वो है एडवर्ब क्लॉज। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं
मैं वेट करता हूँ, आप इसको पॉज कीजिए और देखिए कि इसमें कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज है तो ये सारे एडवर्ब क्लॉज, लेकिन इसमें वर्ब क्या है और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, तो देखते हैं हम। पहला जुमला है हमारे पास, आई विल गो इवन इफ दे फॉरबिड मी। तो इसमें जो इवन इफ दे फॉरबिड मी ये है पूरा क्लॉज, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये गो एक वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, आई लाइक टू रीड whereas my sister likes to dance। यानी कि whereas my sister likes to dance ये है एक एडवर्ब क्लॉज, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये लाइक को मॉडिफाई कर रहा है। लास्ट वन हमारी एग्जांपल है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड। तो इसमें हमारे पास कौन सा क्लॉज है, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हमारे पास क्लॉज है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये सक्सीड जो कि एक वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। आई होप सो आपको क्लॉज का एक पूरी ये डोमेन है, इसको ये आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका बर वक्त आंसर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।